हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डीपीएसपी, जो हर एग्ज़ाम में आता है आपके। तो हम टॉप के 50 क्वेश्चंस करेंगे इसमें और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीपीएसपीज़ आर मैंशनड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डीपीएसपी का जिक्र है वो हमें बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपीज आर बेस्ड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को लिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स डील विथ डीपीएसपी, कौन से आर्टिकल्स जो हैं, किस रेंज के आर्टिकल आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट बी, आर्टिकल 36 to 51। फोर्थ क्वेश्चन है, डीपीएसपीज आर जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, लीगली इन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट। चार ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। तो इसका फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नॉन जस्टिसिएबल। मतलब अगर डीपीएसपी को अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो उसके लिए आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, ये नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट जो हैं, अगर उनके लिए अगर कुछ उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे कोर्ट में जाके आर्टिकल 32 के द्वारा या आर्टिकल 226 के द्वारा रिट पिटीशन डाल सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को आप लागू करवा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिफाइन डीपीएसपीज, डीपीएसपीज को कौन डिफाइन, कौन सा आर्टिकल इसमें से डिफाइन करता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 36। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एम ऑफ डीपीएसपीज, डीपीएसपी का क्या एम है ये आपको बताना है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जुडिशियल सुपरमेसी। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट सी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए डीपीएसपी बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसका एम है। सेवंथ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है स्टेट को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आर्टिकल 38। एट्थ क्वेश्चन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ मेंशन अंडर, मतलब बराबर के काम का बराबर आपको पे मिलना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो एट्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 39D। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल्स टॉक अबाउट विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में। तो नाइन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है। टेंथ क्वेश्चन है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इज अंडर, जो हमारा राइट टू वर्क है, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस है, ये कौन से डीपीएसपी के अंदर आता है आपका। तो टेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट सी, आर्टिकल 41। 11th क्वेश्चन है, विच डीपीएसपी डील विथ ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो काम के टाइम पे अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, जो भी आपका जहाँ पे भी आप काम करते हो कंडीशन काफ़ी ह्यूमन होनी चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल आपको बताता है, कौन से डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो 11th का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट बी, आर्टिकल 42। 12th क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हुई है, जो सभी नागरिकों को बराबर का हिसाब से रूल होना चाहिए, ये 12th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट बी, आर्टिकल 44। अब देखो आप 44 भी ये जैसा दिख रहा है, तो इससे आप डाल सकते हो कि यूनिफॉर्म है, 4 इक्वल टू 4, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44, ऑप्शन बी। 13th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल रिलेटेड विथ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है। 13th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 45। 14th क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ SC STs एंड वीकर सेक्शन इज अंडर, तो प्रमोशन करेगी सरकार ST SC एंड वीकर सेक्शन का, ये कौन से डीपीएसपी में लिखा हुआ है। 14th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 46। लाइन से चल रहे हैं ताकि रिवीजन करने में, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने में फटाफट से आसानी हो, इसलिए लगभग लाइन से चल रहे हैं 45 46, समझते रहना, बीच में कुछ मिसअप भी है। 15th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स डील्स विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है। 15th का हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 47। 16th क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए
कौन सा आर्टिकल है, तो 16 का भी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 48। 17 क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज अंडर। 17 क्वेश्चन की सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, ये कौन से डीपीएसपी में बोला गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 50 में कहा गया है। 18 क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज अंडर। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की प्रोडक्शन और प्रमोशन होगी, ये कौन से आर्टिकल में कहा जाता है डीपीएसपी के, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आर्टिकल 51। विच आर्टिकल वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 42nd अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल था जो ऐड किया गया, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें से आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, बी, आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल के बाद अगर ए बी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ ब्रैकेट में आ जाता है, तो मतलब एक नए, मतलब उसको अलग से जोड़ा गया है। 20 क्वेश्चन है, डीपीएसपी वर इंस्पायर्ड बाय, डीपीएसपी कहाँ से, किससे इंस्पायर्ड, ऑप्शंस में से ये आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से ली गई है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी। 21 क्वेश्चन है, सॉरी 20th क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन ही है, गार्डियन प्रिंसिपल इंक्लूड्स, गार्डियन प्रिंसिपल में क्या चीज़ आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पंचायती राज, फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस, तो 21st हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज। गांधी जी पंचायतों की बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उसी में आ जाता है ये पंचायती राज, ये गांधीयन डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीपीएसपी प्रमोट्स कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री की क्या कौन बात करता है, जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, जो घर में लग जाती है, छोटी मोटी कम होती है जो, तो 22nd क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, 22nd क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 43। 23rd क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रमोट लिविंग वेज फॉर वर्कर, मतलब काम के लिए इतना पैसा आपको मिले कि आपकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 23rd का ऑप्शन, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन 23rd का हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 43। 24th क्वेश्चन है, विच डीपीएसपी इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, तो जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती है इनको प्रोहिबिट करना है, ये कौन से डीपीएसपी में बोला गया है। 24th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 47। डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम, ये एक ही तरीके के क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो 25th का ऑप्शन हो जाएगा आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी। तो ये आगे टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अब शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अब शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ वीडियो देखने के बाद, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट भी मारते रहना। तो अब शुरू करते हैं आगे। 26 क्वेश्चन है, डीपीएसपीज एम टू इस्टेब्लिश, डीपीएसपी क्या एम करती है इस्टेब्लिश करने की, तो 26 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वेलफेयर स्टेट, तो डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। 27th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, तो मॉन्यूमेंट जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है, तो ये कौन सी डीपीएसपी में बात की गई है, तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 48, सॉरी ये नहीं होगा, 27 का हो जाएगा सी, मतलब आर्टिकल 49, सी बोल के मैंने वो भी लगा दिया। 28 क्वेश्चन है, डीपीएसपीज कैन बी इन्फोर्स्ड बाई, तो डीपीएसपी को कौन इन्फोर्स करता है, कोर्ट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट ओनली, तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये अपने लॉ के द्वारा, लोग जो कानून बनाते हैं उसके द्वारा आपको डीपीएसपी का इन्फोर्समेंट होता है, आप कोर्ट नहीं करते इनका, न प्रेसिडेंट न सुप्रीम कोर्ट। 29th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टॉक अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कौन सा आर्टिकल करता है, 29th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 39 को ऐड किया गया था। 30th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था ये। 31st क्वेश्चन है, डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू, डीपीएसपी किसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट करती है हमारी फंडामेंटल राइट्स को, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 32 है, विच आर्टिकल डायरेक्ट द
स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर, तो सोशल ऑर्डर को सिक्योर करने का कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को जिम्मेदारी देता है सोशल ऑर्डर मतलब सिक्योर करना है। तो 32 क्वेश्चन हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, आर्टिकल 38। DPSP आर नॉट इन्फोर्सिएबल बिकॉज लैक ऑफ फंड, मोरल ऑब्लिगेशन ओनली, दे नीड लेजिस्लेशन, जुडिशियल लिमिटेशन। तो DPSP को इन्फोर्सिएबल नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दे नीड लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन की जरूरत होती है इनको, इसलिए ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। जब तक लेजिस्लेशन पास नहीं होगा तब तक इनको लागू नहीं किया जा सकता। और लेजिस्लेशन भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। इसमें लैक ऑफ फंड की तो बात थी, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जब हमारा कंट्री था उसकी बहुत मतलब बैकवर्ड थी, तो फंड तो थे नहीं, इसलिए इसको नॉट इन्फोर्सिबल बनाया गया। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दे नीड लेजिस्लेशन। 34th क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत कौन सा है इसमें से? पंचायती राज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, का प्रोडक्शन। तो समाजवाद जो सोशलिस्ट है वही कहेंगे बराबर का पे होना चाहिए, बराबर का काम का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 35th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कौन सा है इसमें से? 35th का ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्री लीगल एड। तो फ्री में लीगल एड दी जाती है गरीब लोगों के लिए, ज़्यादा ये हेल्पफुल DPSP है, तो ये फ्री लीगल एड की बात होती है। 36th क्वेश्चन है विच DPSP सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए कौन सा DPSP आपका है, कौन सा आर्टिकल में इसकी बात की गई है? 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 48A। 37th क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, कौन से अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था? तो इसमें से बताया गया था, तो जगह 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था ये। 38 क्वेश्चन है विच DPSP वाज कन्वर्टेड इनटू फंडामेंटल राइट। तो कौन सी DPSP को फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था? 38 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर बी, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई थी, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गई है अब। ये हमारा जो ऊपर हमने बात करी थी राइट टू एजुकेशन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था। 39th क्वेश्चन है DPSP रिफ्लेक्ट विच टाइप ऑफ जस्टिस, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। तो हो जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। DPSP हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। 40th क्वेश्चन है विच आर्टिकल मेंशंस चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन से आर्टिकल में बात होती है? 40th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 45। 41st क्वेश्चन है DPSP आर एड्रेस्ड टू सिटीजन, कोर्ट, स्टेट, पार्लियामेंट। और DPSP जो है वो किसके लिए बनाई गई है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका सी, स्टेट के लिए। सरकार हमारी कैसे काम करेगी, कैसे लॉ बनाएगी, तो इसको DPSP को देख के बनाना है। 42nd क्वेश्चन है विच आर्टिकल टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़। तो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़ की बात कौन सा करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 51। 42nd का ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 51, ऑप्शन सी। 43rd क्वेश्चन है DPSPs आर इन्फोर्सिएबल थ्रू जुडिशरी, रिट, पब्लिक ओपिनियन, पुलिस। तो किस तरीके से इन्फोर्सिएबल है ये हमारी DPSP? 43rd क्वेश्चन है जगह सी, पब्लिक ओपिनियन के द्वारा DPSP को इन्फोर्सिबल बनाया जा सकता है। जनता की जो डिमांड होगी उस हिसाब से सरकार लॉ बनाएगी और वही तरीके से हमारा DPSP इन्फोर्स हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विथ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो वर्कर का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? 44th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 43A। 45th क्वेश्चन है आर्टिकल 43A वाज एड्रेस्ड बाई। तो आर्टिकल 43A जो है वो कौन से अमेंडमेंट से आया था? तो 45th का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। 46 क्वेश्चन है DPSPs वर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है? 46 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 46 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। विच डीपीएसपी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता रहता है, स्टार मार्क कर देता हूँ इसे भी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन सा डीपीएसपी है, 47वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B वाइज एडेड बाई, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 43B को ऐड किया गया था, 48 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 49th क्वेश्चन है, डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस एज पर, तो गवर्नेंस के लिए डीपीएसपी फंडामेंटल है, किसके हिसाब से, कौन सा आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। 49th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 37। लास्ट क्वेश्चन है आज का, डीपीएसपी हेल्प इन रियलाइजिंग, कौन से डीपीएसपी के द्वारा कौन से स्टेट को हम पा सकते हैं, तो लीगल स्टेट, पुलिस स्टेट, वेलफेयर, जुडिशियल, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वेलफेयर स्टेट। तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन आपके डन हो गए हैं। अगर वीडियो यहाँ तक आप बने हुए हो, वीडियो को आपने देख लिया अभी तक पूरा, तो इस वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ फिर अब शेयर भी कर देना ताकि वो भी पढ़ लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाओ ताकि आगे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।